भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। हमारे अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो हमारा मन संकीर्तन की तरफ में, भागवत की तरफ में होता है। और इस भागवत कथामृत में आने से होगा क्या? भैया कथा तो सुनते रहते तो कुछ फायदा नहीं मिलता, लेकिन हमारे अंदर में जो अज्ञान रूपी अंधकार निवास कर रखा है, इस भागवत कथामृत से वह अज्ञान रूपी अंधकार तत्क्षण समाप्त हो जाता है। कल की कथा में हमने सुना भगवान कृष्ण का मैया रुक्मिणी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार हुआ और रुक्मिणी जी के सबसे प्रथम पुत्र हुआ, उनका नाम था प्रद्युम्न। द्वारिकापुरी को चारों तरफ से सुदर्शन चक्र हर समय रक्षा करता है। लाखों सैनिक द्वारिकापुरी की रक्षा में रहते हैं और जहां पर मैया रुक्मिणी जी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, ध्यान से सुनिए, उस कक्ष से एक सम्रासुर नाम का राक्षस आता है और प्रद्युम्न को उठाकर हरण करके लेकर चला जाता है। ठाकुर जी परमपिता परमात्मा लाखों सैनिक रक्षा करने के लिए साक्षात सुदर्शन वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन मायावी जो राक्षस है सम्रासुर उस बच्चे को चुरा कर ले जाता है। आकाश में उड़कर और समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा कोई वध कर सकता है तो वो कृष्ण का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, अन्यथा और मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अगर कृष्ण का पुत्र मर जाएगा तो मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा। और जैसे ही उसने समुद्र में फेंका आकाश मार्ग से, इतने में एक बड़ी सी मछली उस बच्चे को निगल लेती है। कुछ समय के पश्चात कुछ मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं उस मछली को ही निकाल कर ले आते हैं, जिसमें प्रद्युम्न जी हैं। और उस मछली बड़ी थी तो उस मछली को ले जाकर राजा के यहां पर ही दे दिया। और जब उसका पेट काटा गया तो सम्रासुर को सैनिक कहते, महाराज इसके अंदर से किसी मानव के बच्चे ने जन्म लिया है। सम्रासुर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरे तो वैसे बहुत संतान है, मैं इस बच्चे का क्या करूंगा। ऐसा करो, जो हमारी पाकशाला में जो हमारे यहाँ पर भोजन बनाती हैं विद्यावती, उसको ले जाकर इस बच्चे को दे दो। विद्यावती होगा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो इस बच्चे का तुम लालन पालन करो। अब विद्यावती जी उस छोटे से बच्चे को स्नान करवाती हैं, लालन पालन करती हैं। इतने में नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी महाराज विद्यावती से कहते हैं, अरे पुत्री तुम किसका लालन पालन कर रही हो? बोले छोटा सा बच्चा है। बोले ये कोई छोटा बच्चा नहीं, ये तेरा पति है। पति? मैं इतनी बड़ी युवती और मेरा छोटा सा पति? कि याद करो, पूर्व जन्म में तुम्हारा पति कामदेव और तुम थी रति। भगवान भोलेनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो जब उनका तीसरा नेत्र जैसे ही खुला तो तुम्हारा पति जो कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या में विघ्न डाल रहा था, तो तीसरा नयन खुलते ही वह भस्म हो गया।